आंटी जॉब अच्छी है, छोटा सा खानदान है और कोई डिमांड भी नहीं है। बस आपकी बेटी का हाथ चाहिए। अगर आप कहें तो मैं इतवार को अपने वालिदैन को रिश्ते के लिए भेज दूँ। बेटा, जब फिजा ने तुम्हारे बारे में पहली बार बताया तभी समझ गई थी कि इसके दिल में तुम्हारे लिए क्या है। और मैंने उसी दिन सोच लिया था कि जब तुम आए तो तुम्हें क्या जवाब दूंगी। तुमसे अच्छा रिश्ता तो हो ही नहीं सकता। मैं क्या, कोई भी माँ बखुशी अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देने को तैयार हो जाएगी। अब बहुत शुक्रिया आंटी, बहुत शुक्रिया। मगर मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी और मेरा जवाब ना है ना। मगर आंटी, अभी तो आपने कहा कि इससे अच्छा रिश्ता कोई और हो ही नहीं सकता। हाँ, मैंने यही कहा था और मैं अपने कहे पर अभी कायम हूँ। मगर मैं फिजा की शादी तुमसे नहीं कर सकती, मेरी मजबूरी है। मगर आंटी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ये मैं बताना जरूरी नहीं समझती, मगर जो कुछ कर रही हूँ तुम दोनों के भले के लिए कर रही हूँ। भला? आप मेरे भले के बारे में सोच रही हैं? सब कुछ तबाह करती और कहेंगी मेरा भला करना चाहती हैं। तुम माँ से किस तरह बात कर रही हो? दरमियान में मत बोलो, जाओ यहाँ से। इमोशनल ब्लैकमेल करने की ना मुझे कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी मुझे आपकी इजाजत की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं मानी ना तो मैं भाग जाऊंगी। क्या? हाँ, तुम घर से भाग जाओगी? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं आपके बिना तो रह सकती हूँ, लेकिन सुमेर के बगैर नहीं। या खुदा, आंटी संभालिए अपने आप को। बताओगे? ये ड्रामे करेंगे, एक्टिंग करेंगे, छोड़ दो इन्हें। सुमेर, तुम जाओ यहाँ से, मैं देख लूंगी। ये औरत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जाओ तुम यहाँ से, मैं खुद देख लूंगी सब कुछ। फिजा, फिजा तुम प्लीज मेरे सामने ड्रामे मत किया करें, मैं सब जानती हूँ आपके बारे में। हेलो, हाँ पिता। हेलो हेलो सुमेर, मुझे तुमसे मिलना है। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। हाँ तो मिल लेते हैं, लेकिन मैं तो इस वक्त ऑफिस में हूँ। अच्छा ये बताओ, आंटी की तबीयत कैसी है? तुमने दोबारा बात की उनसे? कोई फायदा नहीं है, वो अभी भी मना ही करेगी। मैंने सोच लिया है, मैंने फैसला कर लिया है कि हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। लेकिन फिजा, अगर हमने ऐसा किया तो हमारे वालिदैन, उनका क्या होगा? वो अपनी जिंदगी जी चुके हैं सुमेर, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। देखो, तुम मना मत करना। मैं अभी आ जाती हूँ तुम्हारे ऑफिस, हम आज ही कोर्ट मैरिज कर लेंगे। रुको रुको रुको, तुम यहाँ मत आना, मैं खुद आ रहा हूँ तुम्हें लेने, फिर हम सीधा कोर्ट जाएंगे। मैं जानती थी सुमेर, तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे, मुझे मालूम था। मैं अभी तैयार होती हूँ। ओके बाय। कभी कभी इंसान हालात के आगे मजबूर हो जाता है। जब से रिटायर हुए घर में बैठ के बुक्स पढ़ते रहती हूँ, ये नहीं कि मुझसे बातें करनी। आपसे भला क्या बात करनी, आप तो हर वक्त जंग करती रहती हैं। कसम खुदा का, मैं कब लड़ती हूँ? अरे मेरा बच्चा, अच्छा जल्दी आ गए, खैरियत? फिजा, अंदर आओ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। समीर, कौन है ये लड़की? ये मेरी बीवी और आपकी बहू फिजा। हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? कौन है, किस खानदान से है ये सब जाने बगैर ये तुम कैसे कर सकते हो? अम्मी, फिजा ने मेरे लिए अपना खानदान तक छोड़ दिया
और अब हम ही इसका खानदान हैं। और मुझे यकीन है कि आप लोग मेरे इस फैसले को ज़रूर कबूल करेंगे। कैसे कबूल करूँगी? क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने, कितने अरमान थे। तुमने सारे अरमानों में पानी फेर दिया। यकीनन इस लड़की ने, तुमने मेरे मासूम बच्चे को वलगलाया होगा। मनहूस! सैमा, सैमा खुद को संभालो। देखो, समीर ने अगर ये फैसला कर लिया है तो अभी हमें सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। वैसे भी कल परसों तो इसकी शादी करनी थी ना हमने। ऐसे करनी थी? खानदान वालों को, लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? अच्छे खानदान की लड़की इस तरह भाग के शादियां करती है? अम्मी, ये बहुत अच्छे घराने की लड़की है और जितना आप गुस्से में हैं उतना ही फिजा की अम्मी भी गुस्से में है। अच्छा छोड़ो, ये वक्त नहीं है इन बातों का। तुम हौसला करो बेटा। तुम ऐसा करो कि बहू को लेकर अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारी माँ को समझाऊं। देखो सैमा, बड़ी दानिशमंदी के साथ हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा। तुमने अगर ये रिश्ता कबूल नहीं किया ना तो ऐसा ना हो कि कहीं बेटे से हाथ धो बैठो। क्या कह रहे हैं आप? मेरा बेटा मुझे कभी नहीं छोड़ सकता। इस लड़की को मैं इस घर में नहीं रहने दूंगी। देखो, तुम कुछ नहीं करोगी, कुछ नहीं करोगी तुम। इकलौती औलाद है हमारी, एक ही बेटा है। तो मैं किसी सूरत अपने बेटे को खोना नहीं चाहता। मैंने क्या सोचा था, किस तरह सेहरा सजाऊंगी अपने बेटे के सर पे। हौसला करो, सब बेहतर हो जाएगा। कल बारिश तो बहुत हुई है। शुक्र है भाई, बारिश की वजह से गर्मी का जोर तो टूटा। सही कह रहे हैं। अब्बू, ये मैंने बिरयानी बनाई है। ये ना हमारे ख़ानदान की ख़ास रेसिपी है। मेरी दादी ने अम्मी को सिखाई थी और अम्मी ने मुझे। वाह बेटा, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। यकीनन बिरयानी भी अच्छी होगी। अच्छा बेटा, समीर बता रहा था कि तुम्हारी अम्मी पर फालिज का अटैक हुआ है। बहुत दुख हुआ सुनकर। अब उनके पास कौन है, उनकी देखभाल कौन कर रहा है? बाबा, वहाँ पर एक पुरानी मुलाजमा रहती है, वही देखभाल कर रही है और हम भी दूसरे दिन मिलने जाते रहते हैं। फिजा, बिरयानी बहुत अच्छी बनी है। वाकई, थैंक यू। खाक अच्छी बनी है। इतना तेल डाला हुआ है, सत्यानाश कर दिया बिरयानी का। मुझे तो लगता है तारा मीना के तेल में बनाई है। क्या हो गया इसमें तुम्हें? अब तारा मीरा के तेल में कुछ सालन बनाता है क्या? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। वो तो जुओं का तेल है। मुझे क्या पता ये कौन सी रेसिपी इस्तेमाल कर रही हो, कौन सा तेल। और आप तो बिल्कुल ना खाएं बिरयानी, आपको ऑयली खाना मना किया है। ये लें, बादामी कोरमा भेजा है रशीदा ने, ये खाएं। और हाँ, जब सब खाना खा लें तो तुम भी खा लें, पता चल जाएगा खानदानी रेसिपी क्या होती है। जी ठीक है। बल्कि काम करो, आओ मैं तुम्हें खिलाती हूँ थोड़ा सा चटनी। नहीं, मुझे नहीं खाना। मुझे नहीं खाना। मैंने आपको बोला ना, मुझे नहीं खाना। मुझे एलर्जी है इससे। मैं नहीं खा सकती। अरे मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। आओ, मैं आपको बोल रही हूँ नहीं खाना। मुझे नहीं। छोड़े मेरा हाथ। आप क्यों ज़बरदस्ती कर रही हैं जब उसे नहीं खाना तो? अरे पहले तुम ही लोग तो कहते थे कि इसे बहू तस्लीम कर लो, अब कर लिया तो खाना भी खिलाऊंगी ना, वरना कहोगे कि फाके करवाती हूँ। मैं बाद में खा लूंगी, आप खाएं। मैं बाद में खा लूंगी। अजीब लड़की है ऐसी। लो, तुम तो लो। समीर, तुम बता रहे थे कि तुम्हें लाहौर जाना है? जी बाबा, कल सुबह की फ़्लाइट है, ऑफिस के काम से लाहौर जा रहा हूँ। अच्छा, तो कब तक वापसी होगी फिर? 4-5 दिन के लिए। तो अकेले ही जा रहे हो या बेगम भी साथ जा रही है? ऐसा ना हो कि सुबह बेगम का बैग भी हो और हमें नया सरप्राइज मिल रहा हो। क्या हो गया है, मियाँ बीवी हैं, तुम तो बिल्कुल दुश्मन बन गई उनकी। ये पहला सरप्राइज बीवी ले आया, अब कल हनीमून पे चला जाएगा। सरप्राइज पे सरप्राइज ही दिख रही है तो हमें। बेटा आप छोड़ो इसकी बात, तुम खाना खाओ। बाबा, फिजा को देख रहे थे, मुझे काफ़ी परेशान लग रही थी। हाँ जाओ, जोरों पे गुलाम हो तुम तो, जाके देख लो।
ये आपकी तो आदत हो गई है ताने कसने की। खाना थोड़ी खाना, बीवी को पहले खिलाना है। साइमा, ये तुम ठीक नहीं कर रही। क्या कर रही हूँ? अब तो सब कुछ ठीक कर दिया, बहू तस्लीम कर ली, इज्जत दे रही हूँ, खाना पीना दे रही हूँ, और क्या चाहिए? तुम्हारी समझ में कोई बात नहीं आई। तुम इस घर को जरूर कोई नुकसान पहुंचा कर रहोगी। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 364 के तहत अगर कोई शख्स किसी ऐसे फ़र्द को अगवा करता है जिसे कत्ल करना मकसूद हो या उसे अगवा करके ऐसे हालात में रखा जाए जहां अगवा होने वाले फ़र्द की जान को शदीद ख़तरा हो, तो इस शख्स को जुर्माने के साथ साथ 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सज़ा हो सकती है। आज इसे सरप्राइज देता हूँ। लगता है आज मूड ज्यादा ही ऑफ है। अंदर जाता हूँ। हो फिजा, मैं आ गया। फिजा, ये क्या पहना है तुमने? क्या हाल बना लिया तुमने? वो लोग मुझे मारना चाहते हैं सुमेर। हमारे रिश्ते में दरार डालना चाहते हैं। मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं वो लोग। क्या हो गया है? कौन कत्ल करना चाहता है तुम्हारा? और ये क्या पहना हुआ? ये हटा उसको। जब तुम लाहौर चले गए थे ना, ये ताबीज़ ये मुझे मेरे तकिए के नीचे से मिला था। मैं इसे पहन के मर जाऊंगी मैं। और उस दिन भी वो स्त्री का तार उसे भी किसी ने छीन दिया था। अगर मैं वक्त पे नहीं देखती तो मैं उसे हाथ लगाती, मैं मर जाती सुमेर, मैं मर जाती। तुम्हें पता है तुम चले गए थे ना, तो मेरा तकिया है ना, इसके अंदर मुझे कुछ महसूस हुआ। मैंने देखा इसके अंदर तावीज़ थे, 3 तावीज़ थे इसके अंदर। क्या तावीज़, क्या स्त्री? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भला कौन मारना चाहता है तुम्हें? आंटी, उन्होंने मुझे दिल से कबूल नहीं किया। वो मुझे मारना चाहती है। वो कभी खुश नहीं थी मुझसे। उस दिन भी मैंने उनको देखा था, वो यहाँ बैठकर वो मुझे जिंदा नहीं रहने देंगी, मार देंगी मुझे। क्या पागलों वाली बातें कर रही हो? मम्मी पर शक कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ। वो मुझे मारना चाहती है, वो मुझे मारना चाहती है। तुम मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे इस घर में नहीं रहना। हम यहाँ पे खुश नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे भी नहीं होंगे यहाँ पर। तुम ले चलो मुझे यहाँ से, मुझे यहाँ नहीं रहना। कहाँ ले चलो? यही हमारा घर है और तुम्हें अब से यही रहना है। नहीं, हमारा घर नहीं है। घर ऐसा नहीं होता, इस घर में सिर्फ नफरत है, सेब है इस घर में। मुझे नहीं रहना यहाँ पर। तुम लेकर चलो मुझे यहाँ से, मुझे मेरे घर पे लेकर चलो, दूर लेकर चलो मुझे यहाँ से। मुझे यहाँ से लेकर। क्या हो गया तुम्हें? तुम गलत शक कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम देखो कल मैं मासी का क्या हशर करता हूँ, जूते मार के निकालूंगा उसको घर से।
सब उसी का किया। मुझे नहीं रहना, बोल रही हूँ, मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना, मुझे लेकर चलो यहाँ से, सुमैर मुझे यहाँ से लेकर चलो। मैं आपसे कह रहा था ना, आप देखिए। यार कौन करेगा तार के साथ छेड़खानी? ये तो बिल्कुल ठीक है। अब्बू आप बिल्कुल दुरुस्त हैं। मैं भी उसे यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भला क्यों कोई उसे नुकसान पहुंचाएगा, क्यों कोई उस पर तावीज़ करवाएगा। क्या तावीज? कैसा तावीज? ये तुमने क्या जायलों वाली बातें शुरू कर दी? अब्बू उसके तकिए के नीचे से तावीज़ और कीले निकली और उसे शक है कि अम्मी उस पर तावीज़ करवा रही है। दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कि माँ पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? बस बचाओ, 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 ये मुझे मार देगी। नहीं, बस बचाओ, 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 ये मुझे मार देगी। अब्बू, अब्बू बचाए, सुमैर। अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? बेटा ये पागल हो गई, ये क्या और पल बकरी है, दिमाग खराब हो गया इसका। क्या कर रही थी तुम? अच्छा यहाँ सब्जी काट रही थी, क्या के गिर गई, मैं से देख रही हूँ, क्या हो गया इसे, पागल हो चुकी है ये। कल रात तक तो मुझे भी यही लगता, लेकिन अब मुझे हकीकत पता चल गई है कि आप फिजा से नफरत करती है और कत्ल करना चाहती है उसका। कत्ल? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सब्जी काटते हैं मेरे हाथ में छुरी नहीं होगी तो क्या कलम होगा? अरे चुड़ैल ने एक रात में तुम्हें कैसी पट्टी पढ़ा दी है? कोई पट्टी नहीं पड़ाई, आपकी हकीकत बताइए। पहले वो तावीज और कीले, फिर स्त्री और अब ये छुरी। इससे साफ जाहिर होता है कि आप इसका कत्ल करना चाहती है। तू उस लड़की के चक्कर में अपनी माँ पे इल्जाम लगा रहा है, मुझे जादूगर नहीं समझ रहा है। ये कौन सी स्त्री, कौन सी कीले? तो क्या हो गया तुझे बेटा, तू इसके इश्क में पागल हो रहा है, पागल। अरे पागल तो आप लोग मुझे बना रहे हैं। आपका झूठ का पर्दा फाश हो चुका है अब। अरे आपको तो माँ बोलते हुए घिन आती है मुझे। बस बहुत हो गया, अब एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। निकल जाओ, निकल जाओ इसी वक्त मेरे घर से। आओ। आपको ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है ये सब होने के बाद मैं यहाँ एक पल भी रुकूंगा? चलो फिजा, चलते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ की फिजा नफरत में बदल चुकी है। चलो। अरे इस लड़की की बातों में आके तो अपनी माँ को छोड़ के जा रहे हैं। अरे छोड़ो, जाने दो ना। मेरा बच्चा, जिंदगी अजाब बना के रख दी है। अरे मैं सच में सब्जी काट रही थी, मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। कहा था ना तुमसे कि बेटा हाथों से निकल जाएगा, देख लिया तुमने? लेके आ जाओ उसे, खुदा के लिए लाए मेरे बेटे को। अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करने या जरर पहुंचाने की नियत के बगैर उसकी मौत का बाइस बनता है तो उसका ये फेल कत्ल खता में शुमार होगा और ऐसा शख्स दियत का पाबंद होगा। अलबत्ता पाकिस्तान पीनल कोड की दिफा 319 के तहत उसे कैद की सजा भी दी जा सकती है, जिसकी मुद्दत 5 साल तक हो सकती है। ये लड़की। अरे सुमैर, आज आप जल्दी आ गए। जल्दी? टाइम देखा है तुमने? इतनी देर से यहाँ पर टहल रहा हूँ और तुम कहाँ चली गई थी? फोन भी बंद जा रहा है तुम्हारा। फोन? मैं अम्मी की तरफ गई थी। फोन क्यों बंद? बैटरी लो हो गई थी। अम्मी अम्मी अम्मी, अगर इतनी अजीज थी तो शादी क्यों की तुमने? तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि मेरे पास चाबी नहीं है। अरे अगर जाना ही था तो गमले के नीचे रख के जाती। और तुम्हारा फोन भी बंद जा रहा है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी माँ की खिदमत करने का भूत सवार है। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? क्या बात है? अरे गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ? एक हफ्ते में मालूम चल गया है कि तुम्हें घर संभालने नहीं आता। ना वक्त पर खाना पकता है, ना मेरे कपड़े आयरन होते। घर की हालत देखिए, अरे कचरा कुंडी बन चुका है घर। जब अकेले रहने की ख्वाहिश थी तो घर को संभालना भी सीखो।
अब ये ना रोना बंद करो और दरवाजा खोलो। हर टाइम रोती रहती है, जिंदगी आसान बना दी। अब खोलोगी, पूरा घर कचरा कुंडी बना के रख दिया। नहीं नहीं, मत मारो मुझे, मत मारो। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हो तुम? तुम तकिया क्यों है तुम्हारे हाथ में? क्या करना चाहते हो तुम मेरे साथ? हाँ, कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे साथ ही आराम मुझे कभी नसीब नहीं होगा। सॉरी, मेरा वहम था शायद। तुम फोन पे बात कर रहे थे ना किसी से? मैंने सुना था। फोन? कैसा फोन? तुम नफ्सियाती मरीज बनती जा रही हो। खुदा का वास्ता है, सो जाओ और मुझे भी सोने दो। न जाने कौन सी मनूस घड़ी थी जो तुमसे शादी की। इससे अच्छा तो मैं अब्बू के साथ अकेले ही रह लेता। कब से दरवाजा पीट रहा हूँ, लेकिन मेरी बीवी दरवाजा ही नहीं खोल रही। मुझे लगता है एसी चलाकर सो गई है। अरे भाई, बारिशें हो रही हैं, सुबह से लाइट नहीं है, एसी कहाँ से चलेगा? सही कहती थी उसने कि मत करो बेटा शादी, लेकिन नहीं, मुझ पर ही इसका भूत सवार था। फिजा, कहीं ना कुछ हो तो नहीं गया? फोन किया था आपने? कब से फोन कर रहा हूँ, लेकिन फोन भी नहीं उठा रहे और मेरे पास चाबी भी नहीं। यहाँ आसपास कोई चाबी बनाने वाला है? अरे लॉकडाउन चल रहा है, कहाँ से चाबी वाला मिलेगा? और मुझे तो मलक साहब की बात ठीक लग रही है, जरूर कोई गड़बड़ है। दरवाजा तोड़ दें। फिजा, 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 ये क्या हो गया? फिजा, फिजा उठो, फिजा, भाई एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। अरे मियाँ, ये एम्बुलेंस का केस नहीं है, ये पुलिस केस है, पुलिस केस। पुलिस को बुलाओ। और सब पुलिस को फोन करो फौरन। ठीक कह रहा हूँ, करता हूँ। फिजा, आंखें खोलो फिजा। जिस वक्त ये वकूआ हुआ, तुम उस वक्त कहाँ थे? इंस्पेक्टर साहब, मैं ऑफिस में था। जब घर लौटा तो दरवाजा बंद हुआ था। बड़ी मुश्किल से दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। सोच भी नहीं सकता था कि फिजा अपनी माँ की तबीयत की वजह से इतनी टूट जाएगी कि खुदकशी कर ले। खुदकुशी? ये आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? इंस्पेक्टर साहब, घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं और छुरी भी सोफे के पास पड़ी हुई है। ये खुदकुशी नहीं तो और क्या है? कोई ऐसा शख्स अपने लिए खुदकुशी से पहले जूस बनाता है, मेकअप करता है? और सुनो, मोबाइल लाना उठा। देखो आखिरी कॉल किसको की है? सर, ये किसी महनाज नाम की लड़की की कॉल है। ये कौन है महनाज? जानते हो तुम? सर, महनाज फिजा की सहेली है। इसका नंबर दो मुझे। है तुम्हारे पास? जी, उसकी मौत हो। महनाज तो रो रो कर तुम्हारा नाम बता रही है कि फिजा की जान को खतरा तुमसे था। नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो मेरी बीवी है। मैं भला क्यों उसका कत्ल करूंगा? सर,
इसी ने कत्ल किया अपनी बीवी को, इसी ने मारा है। उस दिन भी बचाओ बचाओ, हेल्प मी, बचाओ, हेल्प मी, कोई सुन रहा है मेरी बात? चिल्ला रही है। बचाओ, चलते देखते हैं यार। बचाओ, वो मुझे मार देगा, कोई सुन रहा है प्लीज? अरे क्या हुआ? वो मुझे मार देगा, वो मुझे कत्ल कर देगा। कौन मार देगा? कौन कत्ल कर देगा? सुबैर मुझे मार देगा। सुमैर? मगर सुमैर तो आपका शौहर है। हाँ है, लेकिन उसका किसी से अफेयर चल रहा है। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया तो उसने मुझे बहुत मारा। मेरा गला दबा दिया था। मुझे ये देखे कितनी चोटें लगी सब। बहुत मारा उसने मुझे। मगर वो शक्ल से तो बड़ा शरीफ लगता है। हाँ, जब मैं चीख के बाहर आई ना, वो पीछे के दरवाजे से भाग गया, सीढ़ियों से भाग गया। अरे तो आपको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। नहीं, मुझे पुलिस के पास नहीं जाना। नहीं जाना मुझे पुलिस के पास नहीं जाना। भाई आप क्यों पुलिस को गुमराह कर रहे हैं? आपको एक चीज के बारे में नहीं मालूम, आप खामोश रहे। आप खामोश रहें। आप बताएं क्या बताना चाहते हैं, बताइए। सर इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात का यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं बेगुनाह हूँ। हर गुनाहगार यही कहता है मैं बेगुनाह हूं। अपनी बेगुनाही साबित करनी है ना तो अदालत में करना। गिरफ्तार करो इसे। इंस्पेक्टर साहब मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात तो सुने। हेलो, हाँ एम्बुलेंस। ये अदालत मुल्जिम सुमैर को 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्म। अदालत बर्खास्त। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 301 के तहत अगर कोई शख्स ये जानते बूझते भी कि उसके इस अमल से किसी की मौत भी वाक़ई हो सकती है, लेकिन उस शख्स के अमल से उसके हदफ के बजाय किसी दूसरे फ़र्द की मौत वाक़ई हो जाती है, तो इस सूरत में भी उसे कत्ल अम्द का मुजरिम करार दिया जाएगा और दफ़ा 302 के तहत उसे सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा मिलेगी। मुल्जिम सुमैर का दावा है कि जब ये वाकया हुआ तो तब वो ऑफिस में ही मौजूद था और ऑफिस में मौजूद सीसीटीवी कैमरा इस बात की तस्दीक करते हैं। इसका मतलब हम वही इतनी मेहनत के बाद 0 पॉइंट पे आगे खड़े। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुल्जिम का रिमांड तो आपको मिल गया और जो तफ्तीश के दौरान शवाहिद मिले हैं आपको, वो जूस का ग्लास, मरने वाली की सहेली का बयान, मोहल्ले वालों की गवाही अहम शवाहिद है। लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज के बाद इन शवाहिद की कोई अहमियत तो नहीं रहती। अब मुल्जिम सुमैर के पास इतनी ठोस एलिबाई है कि दोपहर 3 से 4 बजे के दरमियान जब फिजा की मौत वाक़ई हुई है उस वक्त तो वो ऑफिस में मौजूद था। सीसीटीवी फुटेज तस्दीक कर रही है इस बात की। तो आपकी इन्वेस्टिगेशन और इस्तखासा का केस तो कमजोर हो गया ना। देखिए, कत्ल करना चले नामुमकिन सही, लेकिन कत्ल की मामनत का इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। हमारे अंदाजे के मुताबिक समीर ने कातिल को घर की डुप्लीकेट चाबी दी और मंसूबे के मुताबिक उसने उसी वक्त काम किया जिस वक्त वो ऑफिस में मौजूद हो। अब किस पर आपको शक हो रहा है? हमें शक है फैसल पर, जो कि फिजा का ससुर है, क्योंकि फिजा ने घर से भाग के शादी की जिसे ससुराली ने तस्लीम नहीं किया और इसी वजह से घर में झगड़े हुए। फिजा को डर था कि कहीं सास ससुर मुझे कत्ल ना करें। उसने समीर से अपने ख़ानदान से अलग रहने की बात की, जिसके ऊपर समीर और उसके वालिद शदीद गुस्से में थे। फिजा के कत्ल के 2 हफ्ते के बाद इन दोनों बाबू को भी मुलाकात हुई और ये मुलाकात इस कत्ल का नतीजा। इंस्पेक्टर साहब, कहानी है और उससे ज़्यादा ये मफरूज़ा है। अदालत में इस्तखासा ये सारी बात जाके डिस्कस कर भी दे तो अदालत सबूत मांगेगी। हमारे पास सबूत क्या है आपकी इस थ्योरी को साबित करने के लिए? कोई फ़ोन लोकेशन हो फैसल की, कोई बाप बेटे की आपस में कोई बातचीत हुई हो, कोई मैसेजेस की ट्रांसक्रिप्ट हो। एविडेंस तो कोई भी नहीं है ना हमारे पास।
अभी तक तो ये जितने भी आसार हैं वो यही लग रहा है कि खुदकुशी है, कत्ल नहीं है। हम हर जावे से तफ्तीश कर रहे हैं, 2-3 दिन के अंदर सारी तफसीलात आपके सामने आ जाएगी। देख लीजिए, अगली पेशी पर डिफेंस ने यही कहना है कि ये खुदकुशी है। तमाम शवाहिद इसी तरफ इशारा करते हैं। तमाम खिड़कियां दरवाजे अंदर से बंद थे, कोई फोर्स्ड एंट्री के आपको शवाहिद नहीं मिले। छुरी पर से भी सिर्फ मरने वाली के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं आपको, और जो जाए वारदात थी उस पर से भी कोई अफरा तफरी के निशानात नहीं मिले। तो अगर हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी थ्योरी को साबित करना है अदालत में, तो उसके लिए हमें एविडेंस चाहिए, और वो अभी इस तकाजा के पास पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, आई एम सॉरी, हमारा केस बहुत वीक है। ठीक है बेटा, हम अपने तरीके से और तफ्तीश करते हैं। उस लड़की ने फकत अपनी जान ही नहीं ली, बल्कि हमारी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। मैं तो इतना जानता हूं वकील साहब कि मेरा समीर बेकसूर है, वो किसी का कत्ल कर ही नहीं सकता। अरे वो लड़की ही मनहूस थी, पहले अपनी माँ को खा गई, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। कहती थी वो फालिशज़दा औरत, मत कर फिजा से शादी समीर, पछताएगा तू। ये आप किस खातून की बात कर रही हैं जिसे फालिज का अटैक हुआ? मेरी मनहूस बहू की माँ, फिजा की वालिदा। जी, शायद वो अपनी बेटी की ये हरकत बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसीलिए बिस्तर के साथ लग गई है। ये आपके हाथ पे क्या हुआ? ये उस दिन घर पे काम कर रहा था तो हथौड़े से चोट लग गई है, ठीक हो गया है। खासा जोर से मार लिया हथौड़ा आपने। अरे कहती भी हूँ, कोई भी काम करो चश्मा लगा लिया करो, भूल जाते हैं। वकील साहब, मेरा बेटा रिहा तो हो जाएगा ना? देखें, अगर वो बेगुनाह होगा तो जरूर रिहा हो जाएगा। मेरा बेटा बेगुनाह है, कुछ नहीं किया उसने। इसका फैसला तो अदालत करेगी। चलें, चलता हूँ। बस जी, अम्मा जी तो बहुत दिलेर थी, हर सदमे का डट के मुकाबला करती थी। ये तो फालिज ने इन पे हमला किया और ये हिम्मत हार बैठी, और कुछ बुढ़ापा भी इन पे आ गया। इनका कोई रिश्तेदार नहीं है? नहीं जी, इनके शोहर का तो काफी बरसों पहले इंतकाल हो गया था। अम्मा जी बताती रहती थी कि वो छत से गिर कर मर गए थे, और इनका एक बेटा था, वो मुस्ताना था जी, उसने तो खुदकुशी कर ली, और इनकी एक बेटी का कत्ल हो गया। अब तो सर जी इनका मेरे सिवा कोई भी नहीं है। ये मस्ताना क्या? वो जी साइको पेशेंट। अच्छा, उनका कहीं इलाज भी चल रहा था? हाँ जी, वो तारक रोड पे ना एक डॉक्टर शाहजहां के पास जाती थी, बड़ा ही बदतमीज डॉक्टर था। मैं भी अम्मा के साथ जाती रहती थी उनके पास। अब वैसे सर जी, आप ये सारी बातें मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? डॉक्टर शाहजहां? नहीं, वैसे। अच्छा, मैं चलता हूँ, शुक्रिया आपका। डॉक्टर शाहजहां अंसारी ये साइकियाट्रिस्ट नहीं? अच्छा, तो फिजा के भाई जुबैर का नफ्सियाती इलाज चल रहा था? जी मैडम, और फिर उसने खुदकुशी कर ली। अच्छा, और फिजा के वालिद की वफात किस तरह हुई थी? कहते हैं कि मैडम छत से गिर गए थे, लेकिन मेरी छानबीन के मुताबिक उनकी मौत भी पुरअसरार हालात में हुई थी। वेरी स्ट्रेंज। भाई ने खुदकुशी कर ली, बाप की हलाकत भी पुरअसरार हालात में हुई। मामला कुछ अजीब सा है। मेरे ख्याल में अगली पेशी से पहले तुम एक दफा डॉक्टर अंसारी से जाके बात तो कर लो। चलें, फिर मैं अभी निकलता हूँ। मॉनसून चल रहा है, न जाने कब बारिश हो रही। सही। योर ऑनर, फिजा की मौत के केस की तफ्तीश के दौरान इस तकाजा और पुलिस को बहुत सी पेचीदगियों का सामना करना पड़ा। जहां देखने में ये एक सीधा साधा खुदकुशी का केस था, बहुत से शवाहिद इसी बात की तस्दीक करते थे कि ये एक खुदकुशी का केस है। वहीं पर
जाए वकुआ से मिलने वाले बहुत से शवाहिद ये सवाल उठा रहे थे कि क्या ये कत्ल की वारदात भी हो सकती है। योर ऑनर, फिजा ने मरने से पहले जूस का ग्लास पिया, मेकअप करके पूरी तरह से तैयार थी और अपनी सहेली को फोन किया कि मुझे मेरे शौहर से खतरा है, वो मुझे जान से मार देगा। इसके अलावा मोहल्ले वालों के बयानात भी इसी बात की तरफ इशारा करते थे कि मरने वाली घरेलू तशद्दुद का शिकार रही है। योर ऑनर, हालांकि मुल्जिम सुमैर के पास एक ठोस एलिबाई थी कि जिस वक्त फिजा की मौत वाक़ई हुई दोपहर 3 से 4 बजे के दरमियान, उस वक्त ये अपने दफ्तर में मौजूद था और डिफेंस ने इस बात की तस्दीक के लिए अदालत में एक सीसीटीवी फुटेज भी जमा करवाई। योर ऑनर, केस का पलड़ा दोनों तरफ बराबर था। क्या ये खुदकुशी थी या ये वाकई में कत्ल की एक संगीन वारदात थी? योर ऑनर, इस तकाजा विक्टिम और मुल्जिम के साथ इंसाफ के तकाजे पूरे करना चाहती थी, इसलिए हर तरीके से तफसील में तफ्तीश की गई। योर ऑनर, इसी तफ्तीश के दौरान हमें एक अहम गवाह मिला जिसके बयानात से इस केस की गुत्थी सुलझ गई। योर ऑनर, मैं अदालत के सामने अपने गवाह को पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत। योर ऑनर, मेरे गवाह डॉक्टर शाहजहां अंसारी एक साइकियाट्रिस्ट है। डॉक्टर साहब, अदालत को ये बताइएगा कि अगर किसी शख्स को तन्हाई में आवाज़ें सुनाई देती हो या उसे अजनबियों की शक्लें दिखाई देती हो तो क्या उसका जहनी तवाज़ुन खराब है? नफ्सियाती अमराज के बारे में आगाही कम होने के बायस आमतौर से ऐसे लोगों को पागल तस्वर कर लिया जाता है। जो निशानियां आपने बताई हैं उसके मुताबिक मुमकिन है ये शख्स शिज़ोफ्रेनिया का मरीज हो। ठीक, और आप अदालत को ये भी बताएंगे कि शिज़ोफ्रेनिया किस किस्म की बीमारी है, इसके किस किस्म के असरात मुरतब हो सकते हैं? इसके असरात बहुत गहरे होते हैं। इल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, फेवले नजर आते हैं, शदीद डिप्रेशन का शिकार हो जाता है मरीज, आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और वो झूठ को सच मान लेता है। ठीक, क्या शिज़ोफ्रेनिया का शिकार मरीज वहमी भी हो सकता है? क्या उसको पैरानोया हो सकता है कि कोई इंसान उसे कत्ल करने के मंसूबे बना रहा है और सारा वक्त उसे अपनी जान का खतरा रहे? जी हाँ, ये मुमकिन है। ठीक, डॉक्टर साहब, हमें मालूम है कि मरीज और डॉक्टर का जो ताल्लुक होता है उसके एक एथिक्स होते हैं और उन एथिक्स की बुनियाद पर आप पेशेंट की हिस्ट्री को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि इस पेशेंट की वफ़ात हो चुकी है और अदालती कार्रवाई में हमें आपके बयान और उस पेशेंट की हिस्ट्री के बारे में मालूमात दरकार हैं, तो हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि ज़ुबैर नामी एक पेशेंट के बारे में हमें कुछ मालूमात दे दें। क्या आप अदालत को बताएंगे कि ज़ुबैर आपके ज़ेरे इलाज रहा है और उसको क्या बीमारी लाहक थी? जी हाँ, वो मेरे ज़ेरे इलाज रहा, लेकिन जब तक वो मेरे पास लाया गया उसका केस बहुत बिगड़ चुका था। बाद अज़ां उसने खुदकुशी कर। ठीक, डॉक्टर साहब, आपको इल्म है कि हम फिजा की मौत के केस के सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हम ये इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि फिजा की फैमिली में नफ्सियाती मर्ज पाया गया है। आपने जिस तरह भी बताया कि फिजा के भाई ज़ुबैर को भी नफ्सियाती प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से उसने खुदकुशी की। क्या आप अदालत को बताएंगे कि फिजा की फैमिली में से कोई और शख्स भी आपके ज़ेरे इलाज रहा और वो भी नफ्सियाती मरीज था? ज़ुबैर की वालिदा से बातचीत करके पता चला कि ज़ुबैर के वालिद भी इसी मर्ज का शिकार थे। जिससे पहले कि मैं कुछ कर पाता उन्होंने छत से कूद कर खुदकुशी की। ठीक, और क्या आप अदालत को ये बताना चाहेंगे कि क्या फिजा भी आपके ज़ेरे इलाज थी? क्या वो भी किसी नफ्सियाती मर्ज का शिकार थी? जी हाँ, वो शिज़ोफ्रेनिक थी। बल्कि मैंने साथ में गुजारिश भी की थी कि इस हालत में, इस ज़हनी हालत में उसकी शादी ना करवाएं, क्योंकि वो अपने या अपने शौहर के लिए खतरे का बायस थी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। योर ऑनर, यही वो वजह है जिसके बायस रुबीना साहिबा ने सुमैर को अपनी बेटी फिजा का रिश्ता देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि अगर इस हालत में फिजा की शादी की गई तो सुमैर बहुत पछताएगा। योर ऑनर, बदकिस्मती से रुबीना साहिबा को इसके बाद फालिज का अटैक हो गया और वो अपनी बेटी फिजा का इलाज नहीं करवा सकी।
जूस का ग्लास हो, फिजा की फोन कॉल या गवाहों के बयानात, वो तमाम अवामिल जो सुमेर को कातिल साबित करते थे, उनके पीछे यही मर्ज कार फरमा था। फिजा ने अपने इर्द गिर्द एक ऐसी दुनिया बसा ली थी जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। यही दुनिया उसे डिप्रेशन में ले गई और बिलाखिर उसकी जान ले ली। योर ऑनर, मेरे गवाह के बयान और इनके पेश किए गए मेडिकल रिकॉर्ड्स के बाद इस बात की तस्दीक होती है कि फिजा की मौत दर हकीकत खुदकुशी का वाकया थी। इसलिए इस तकाजा मुल्जिम सुमेर पर लगाए गए इल्जामात को वापस लेती है और अदालत से दरख्वास्त है कि मुल्जिम का नाम इस केस से खारिज किया जाए। थैंक यू सर। तमाम तर हालात और वाक़यात, पेश किए गए शवाहिद, गवाहान के बयानात और डॉक्टर शाहजहां की तस्दीक शुदा रिपोर्ट के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि फिजा शिज़ोफ्रेनिया की मरीज़ा है, जिसने पहले भी कई बार खुदकुशी करने की कोशिश की। लिहाजा ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि फिजा की मौत कत्ल नहीं बल्कि खुदकुशी है। ये अदालत मुल्जिम सुमेर को इस मुकदमे से बाइज्जत बरी कर अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।